दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका के आज हम 17 तारीख को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जनवरी महीना चल रहा है, पौष शुद्ध चतुर्थी 17 तारीख। अगर आपने अभी तक महानुभाव दिनदर्शिका नहीं प्राप्त की है तो आप हमसे संपर्क करके उसको प्राप्त कर ले, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। केवल दिनदर्शिका के लिए मर्यादित ये ऐप नहीं है, इसके माध्यम से आपको मासिक पत्रिका भी पढ़ने को मिलने वाली है, महानुभाव दर्शन मासिक। उसके बाद उसके माध्यम से क्लासेस भी होने वाले, ब्रह्म विद्या क्लासेस। उसके बाद स्थानों का पूरी तरह स्थानों की जानकारी भी आपको मिलने वाली है, और महानुभाव संप्रदाय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें एक ही ऐप में आपको देखने को पढ़ने को मिलने वाली है, जिसका नाम है महानुभाव। और वो जब ऐप आप एंड्रॉयड में सर्च करोगे, तब आपको प्ले स्टोर में जाकर जब सर्च करोगे तब आपको ग्लोबल महानुभाव संघ का लोगो देखने को मिलेगा। अभी स्क्रीन पर भी वो लोगो आ रहा है। तो ये लोगो जो दिख रहा है वो ऐप आपने डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद उसमें रेफरल कोड जो है वो इस कैलेंडर में है, वो डालना है। उसके बाद में आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को रेफरल कोड की प्रॉब्लम है, किसी को कैलेंडर नहीं मिला हुआ, वो हमसे संपर्क करें। आपका अकाउंट हम ही बनाकर आपको ऐप ओपन कर दे सकते हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले, आज है संडे। संडे मतलब फंडे। तारीख है 17/1। लीला क्रमांक है 17। पूर्वार्ध की 579 579 नंबर की लीला है। उमाईसा अवडळा भेटी, उमाईसा अवडळ भट्टा भेटी, ऐसी ये लीला है। उमाईसा और अवडळ भट्ट ये दोनों स्वामी जी को मिलने के लिए निकले। उनके पीछे से जो लोग थे वो रुक गए कुछ कारणवश, और वो पीछे ही रह गए। उनके पीछे से जो लोग आ रहे थे वो एक जो रात थी, एक रात जो थी वो उनको मतलब पीछे ही रह गए। ये आगे निकल आए। अब वो ढूंढते हुए आ रहे थे, पीछे के पीछे रह गए, और ये लोग आगे चले गए। अब अवडळ भट्ट ऐसे करते करते उमाईसा और अवडळ भट्ट जो है वो पैठण तक आ गए, और उस जगह पर लखुबाईसा उनको मिली। लखुबाईसा को इन्होंने पूछा कि स्वामी जी कहाँ है। लखुबाईसा जी बोलती है पिंपलवाड़ी को। स्वामी जी कल ही यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि उनको छोड़ने के लिए, मुझे कैसे पता है, तो उनको छोड़ने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। और वैसे ही वो लोग जो है, स्वामी जी और वो लोग जो है पैठण की तरफ से ये जो अवडळ भट्ट जी है और ये सब जो लोग थे जो स्वामी को ढूंढ रहे थे, ये वैसे ही आगे चल के पैठण को निकल गए। और पैठण से वो पिंपलवाड़ी को निकल गए। वहाँ पर उन्हें महादेव पाठक जी मिले। महादेव पाठक जी को उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया स्वामी बाभूड़ वन को गए हुए हैं, बाभूड़ वन को स्वामी जी को भोजन हुआ है, हम ही स्वामी जी को भोजन करवाने के लिए गए थे, ये भोग लेके गए थे। फिर बाद में वहाँ से स्वामी जी ब्रह्मनाथ के मंदिर की ओर चले गए, और वहाँ से स्वामी जी सेवंतिया चले गए। अभी हम उनको सेवंतिया जो जाने का जो मार्ग है वहाँ पर हमने उनको छोड़ कर आए हुए हैं। इतना चल के आने के कारण ये जो उमाईसा और अवडळ भट्ट जी जो थे वहाँ पर वो थक गए। अब ढूंढते 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 आ रहे हैं ना, हमें भी तो परमेश्वर ने बोला हुआ है गाँवोनी गावा, मतलब एक गांव से दूसरे गांव साधक ने चलते रहना है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें भी ढूंढने के लिए चलना ही है। अब कालान क्रम के माध्यम से बोलिए, या अभी जो स्थिति बदली है, परिस्थितियां सब चेंज हुई है। उस समय पे वाहन नहीं था तो शारीरिक श्रम ज़्यादा होता था। आज वाहन है, इसलिए हम एक ही दिन में 5, 6, 7 स्थानों पर जाकर आते हैं। लेकिन चाहे कितना भी बदलाव हो जाए,
आटन विजन भिक्षा भोजन, ये जो अपना सिद्धांत है इसमें कोई भी बदलाव हो नहीं सकता। हमें जब परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारी जो सांसारिक जवाबदारी है, हमारी जो निमित्त विधि की जवाबदारी है, ये एक बार खत्म होने के बाद हमने सब ने एक समय पर हमने परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारा जो कड़ा यानी हमारे हिस्से की जवाबदारी, कि परमेश्वर बोलते हैं कि भाई आपको इस धर्म में लाया, हमारा खत्म हो गया, आपने अगर आचरण अच्छा किया तो बाद में भी हम आपको अपना प्रेम दे देंगे, लेकिन ये बीच वाला जो कुछ मामला है, ये बीच वाला जो समय है, ये हमारा कड़ होना चाहिए। कड़ यानी हमारी इच्छा यानी हमारे प्रयत्न यानी हम कितना परमेश्वर के लिए समर्पित हो पाते हैं। ये जब हम करेंगे तो उसको बोला जाता है जीव का कड़। अब ये जो कुछ हो रहा है, ये लीला हम समझ रहे हैं। इस लीला में आप देखिए, वो बार बार एक जगह पे गए, वहां से किसी को पूछा, और जगह पे गए, वहां से किसी को पूछा, और जगह पे थके हैं, शारीरिक श्रम हो गए उनको, लेकिन मानसिक तौर पर परमेश्वर को मिलने की इच्छा, परमेश्वर को देखने की इच्छा, स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा उनकी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। थके हारे होने के कारण वो वहां पर रात को रुक जाते हैं। वहीं उन्होंने पिंपलवाड़ी में वहां उन्होंने क्या कर लिया, रात को रुक गए। दूसरे दिन शेवंती नाम का जो गांव है, वहां पर जाने के बाद वहां पर पुजारी उनको मिला। वो पुजारी उन्होंने पुजारी को पूछा, और पुजारी ने बताया कि कल यहाँ पर स्वामी जी रात को रुके हुए थे, लेकिन यहाँ से स्वामी जी सुबह जोगेश्वरी चले गए हैं। उसी जगह पर स्वामी जी को हमने क्या दिया था, तांबूल बिड़ा दिया था, मतलब भगवान जी को पान खिलाया हुआ है। और उस पान की जो सुपारी है, सुपारी का टुकड़ा वहां पर नीचे गिरा हुआ था। रात की घटना है, कल की घटना है, समझ 24 घंटे हुए उस घटना को, ठीक है ना। उमाईसा जी ने वो सुपारी देखी और उठा के ले ली, और उस सुपारी को एक बहुत ही आनंददायी सुखदायी सुगंध आ रहा था। उस सुपारी को, स्वामी जी से स्पर्शित सुपारी है, स्वामी जी को समर्पित की हुई वस्तु है, उसमें उनको सुगंध आ रहा था। उन्होंने उमाईसा ने पहचान लिया कि ये जो फोड़ी है, ये जो सुपारी की जो टुकड़े हैं, ये हमारे स्वामी जी के ही है। उन्होंने पुजारी को पूछा, स्वामी जी ने फ्रेश कहाँ पर हुए? स्वामी जी ने गुड़ना अर्थात मुंह वगैरह कहाँ पर स्वामी जी ने फ्रेश हुए, धोया कहाँ पर? पुजारी जी ने बताया, स्वामी जी को जो फ्रेश हुए स्वामी जी, वो ये मंदिर जो है, ये मठ है, इसके बाजू में जो ओटा है वहां पर हुआ है, और ये मंदिर के चौक में स्वामी जी का क्या हुआ है, पूजा अवसर हुआ है। ऐसा सुनने के बाद वैसे ही वो यहाँ से दोनों जन निकल पड़े, वो जोगेश्वरी आए। वहां पे आने के बाद भक्तजन जो है वो गुफा साफ कर रहे थे, और वहां पर उनको क्या हुआ, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का उनको क्या हुआ, दर्शन हुआ। उस जगह पर पट्टीशाला, मतलब बाहर का जो वरांडा होता है, वहां पे उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वामी जी बैठे हुए थे, आसन था। स्वामी जी ने उमाईसा और औडड़ भट्ट को देखा, और औडड़ भट्ट जी ने, दोनों ने जाकर दंडोत डाला, नमस्कार किया, और स्वामी जी के सामने बैठकर विनत कंदर होकर पिछला सब वृत्तांत बताया। हम रावसगांव गए, कैसे कैसे हम कहाँ गए, सब होने के बाद सब स्वामी जी ने अच्छे से सुन लिया। इसको बोलते हैं क्षेम वार्ता, कि क्या है आपस में मिलने के पश्चात की जाने वाली ये क्या है, ये क्षेम वार्ता है। आपका क्षेम कुशल मंगल पूछा जाता है कि भाई कैसे आना हुआ, क्या हुआ, कब आए, कैसे निकली, ये जो होता नहीं, कथा होती है। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें बोला हुआ है, हमारी कथा वार्ताएं करो। हमारी यानी स्वामी, हम जब मिलते हैं, जब एक वासनिक दूसरे वासनिक को जब मिलता है, एक वासनिक सन्यासी संत लोगों को मिलता है, एक वासनिक अपने गुरुजनों को मिलता है, उन्होंने स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की कथाएं वार्ताएं करनी चाहिए। कथाएं यानी लीला चरित्र में जो लीला है, वार्ता यानी हमारे संप्रदाय में क्या हो रहा है, हमारे संप्रदाय में कहाँ पर कुछ घटना हुई, क्या हुआ, हमारे साधनवंत कैसे है, क्षेम कुशल मंगल, ये सब हमने पूछना चाहिए।
लीला में से हमने 2 बातें यहाँ पर लेनी है। अभी हम लीला कंप्लीट करके फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। उमाइसा बोलती है, पिछले गांव में हमें स्वामी जी आपसे जो एकदम सुगंधित सुपारी की एक टुकड़ा मिला था, वो हमने लिया और हमने बोला कि ये स्वामी जी की है और हमारे स्वामी जी की है, इसलिए हमने वो ले लिया। स्वामी जी ने वो मान्य किया। स्वामी जी बोलते हाँ बराबर है। तो उमाइसा जी ने जो बताया था वो सब सुना। मासोपासनी कैसी भावाड़ू है, ऐसा बाईसा जी बोल रहे। भावाड़ू यानी कैसी भाव से भरी हुई है। उनका जो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के प्रति जो भाव है वो कितना उत्तम है, ऐसा स्वामी जी को बाईसा जी बोलने लगी और स्वामी जी ने वो सब सुन लिया। इस लीला से हमने 2 बातें सीखनी बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारे यातायात के साधन जरूर बदल गए हैं, लेकिन स्वामी जी को ढूंढने का काम, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें गांव से गांव जाना पड़ेगा। शारीरिक मेहनत के सिवा ये संभव नहीं है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भाई अनुसरण जो लेना है या सन्यास जो लेना है, ये 56 साल की मर्यादा कहां पर डाली है, क्यों डाली हुई है? हमने बात को समझना है। अनुसरण लेके केवल बेड पे सो के पूरा बोलना नहीं कि भाई अभी पर बस कृष्ण कृष्ण बोलते चलेंगे, स्वामी स्वामी बोलते चलेंगे, हो जाएगा बेड़ा पार। बिल्कुल भी नहीं है। आटन विजन भिक्षा भोजन सेवा दास्य ये हमारे द्वारा होना अत्यंत आवश्यक चीज है। इसलिए शरीर का मजबूत होना भी उतना ही मायने रखता है। अगर हमारा शरीर अगर मजबूत नहीं है और अगर हम इस प्रकार से केवल कपड़े चेंज करके या केवल ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ के आश्रम में आराम से रहेंगे, अपने घर में आराम से रहेंगे, तो परमेश्वर को मिलने का, परमेश्वर का प्रेम प्राप्त होने का शायद ही मौका आ पाए। लेकिन कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? कन्फर्मेशन के लिए दास्य, ज्ञान प्राप्ति और आटन विजन भिक्षा भोजन, ये तीनों चीजें उतने ही महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम नित्य विधि में हैं, हमारे लिए भी वो महत्वपूर्ण है। आप संसारिक धर्म में हो, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए निमित्त विधि, नित्य विधि, ये सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आप निमित्त विधि में आकर आप समझ पाओगे कि नित्य विधि में कैसे रहना है, और नित्य विधि में जाकर एक बार अपनी तरफ से कुछ करने का जो कड़ होता है, अपनी तरफ से जो करने का जो दायित्व है, उसको आप पूर्ण करने का, हम लोग पूर्ण करने का एक बार प्रयत्न करके देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए शरीर का सक्षम होना जरूरी है। आप देखिए, सन्निधान में भगवान जी को ढूंढते ढूंढते भगवान जी के पास चले गए वो लोग। आज असन्निधान में हमारे लिए तो भगवान जी अभी बहुत दिल्ली दूर है, तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सब हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहला कदम हमें डालना पड़ेगा, पहले कदम की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। आज की लीला से हमने ये महत्वपूर्ण बात समझनी है। नाम पहला लेना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या पहले समझनी पड़ेगी, सांसारिक कर्तव्यों को पहले खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद में गुरु की सानिध्य में रहना पड़ेगा, उसके बाद में आटन विजन भिक्षा भोजन करना पड़ेगा, उसके बाद में परमेश्वर का सानिध्य हमें मिलने का चांस 99.9% हो सकता है। 1% इसके लिए रखा है कि कब हमसे अगर प्रमाद हो गया, हमसे अगर गलती हो गई, मनुष्य गलतियों का पुतला है, अगर गलती हो जाती है तो हमें उतने सालों का हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। गलतियों को न करते हुए, हुई गलतियों को प्रायश्चित करते हुए हमें यह बदलाव खुद में करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, दूसरी बात, परमेश्वर को ढूंढना है अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के साधकों के बीच रहकर अपने साधनों के प्रति, स्थानों के प्रति, वासनिकों के प्रति, व भिक्षुकों के प्रति हमने अपने दिमाग में जानकारी लेते रहना जरूरी है। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, भगवान जी का क्या चल रहा है, आज जालिका देव में कौन सा प्रोग्राम हुआ, आज माहौर में क्या हुआ, आज पंचालेश्वर में क्या, ये जानकारी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि
हमारे हृदय में स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक, ये सब चीज हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो कंटिन्यूसली आती रहे और हम स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के सूत्रों से, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी से क्या रहे, जुड़ते रहे। ये जो महानुभाव दिनदर्शिका के माध्यम से ये जो प्रयास हो रहा है, ये आप सभी लोगों को उसकी तरफ ही ले जाने का प्रयास है। आप सब लोग इसको जरूर स्वीकारिए और कैलेंडर लेना मत भूलिए। मिलेंगे नए लीला के साथ फिर से एक बार, तब तक के लिए सभी को दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर।